औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करवा रहे हैं वो कव्वाली की दुनिया के बेताज बादशाह और खुश नसीब कव्वाल हैं। यूँ तो नाज़रीन कराम, कव्वाली की दुनिया में कव्वालों ने मुल्कगीर शोहरत हासिल की, लेकिन नाज़रीन कराम आज की इस वीडियो में हम आपको जिस कव्वाल के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया के कोने कोने में फ़न कव्वाली से शोहरत की बुलंदियों को छू लिया और नाज़रीन कराम ज़िंदगी के सफ़र में आखिरी सफ़र भी कव्वाली के लिए ही किया। 2 दिसंबर सन 2009 रमज़ानुल मुबारक इस दुनिया से कूच करने वाले शोहरत याफ्ता कव्वाल की आपको आज दास्तान सुनाते हैं। नाज़रीन कराम, अपने सफ़र के दौरान इंतकाल भी कर गए। ये ऐसे मुनफरिद कव्वाल हैं जिसकी ज़िंदगी अजायबात और वाक़यात से भरी पड़ी है। नाज़रीन कराम, फ़न कव्वाली के दौर में एक रात ऐसी भी आई जिसको खुद ये कव्वाल कभी नहीं भूल पाए थे। नाज़रीन कराम, ये कव्वाल एक दफ़ा सफ़र इश्क के लिए मक्का मुकरमा रवाना हुए। उम्रा की अदायगी के दौरान एक होटल में क़याम पजीर थे कि कुछ पाकिस्तानियों ने इन्हें पहचान लिया और नाज़रीन कराम कुछ ही लम्हों में वहाँ लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। ऐसे में नाज़रीन कराम उनके फ़न के दीवाने अब्दुल हमीद भी वहाँ मौका पर आ गए। उन्होंने जब उस कव्वाल की अमीर मक्का से मुलाकात करवाई तो नाज़रीन कराम कव्वाल ने उस मुलाकात में हरम पाक खाना काबा में कव्वाली पढ़ने की इस्तदा कर दी। नाज़रीन कराम, वो कव्वाल जो दुनिया में अब तक भर दो झोली मेरी या मोहम्मद और नबी नबी या नबी नबी और बहुत सी शोहरे आफाक कव्वालियों की वजह से लोगों के दिलों में बसते हैं, उन्होंने अमीर मक्का से इस्तदा की कि हरम पाक खाना काबा में उन्हें कव्वाली पढ़ने की इजाज़त अता फरमाई जाए। नाज़रीन कराम, वो कव्वाल थे बाऊ अज़ीज़ुल हसन चिश्ती निज़ामी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुल्तान शरीफ में है। मुल्तान शरीफ में नाज़रीन कराम आज भी आप उनके मज़ार पर हाज़री देंगे तो फ़ौरन आपके दिमाग में उनकी शोहरे आफाक कव्वाली
नबी नबी या नबी नबी और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद आ जाती है। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि सरज़मीन हजाज पर महफिल समा मुनक्किद हुई हो। उस मुलाकात के बाद अमीर मक्का ने काबतुल्लाह के सामने हज़रत अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह को कवाली पढ़ने की ना सिर्फ इजाज़त अता फरमाई बल्कि सरकारी एहतमाम की भी हिदायत फरमा दी। अज़ीज़ मियाँ कवाल खुश नसीब पाकिस्तानी कवाल थे जिन्हें ये सआदत नसीब हुई। नाज़रीन, 28 अप्रैल 1983 की शब जुम्मा को काबतुल्लाह के सामने एक खुले मैदान में रात भर महफिल समा होती रही। इस महफिल समा में 8000 लोग शामिल थे। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ महफिल समा हो रही है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह लोगों के सामने रात 9 बजे पहुँचे और सामने काबतुल्लाह पर नज़र पड़ी और आँखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने अश्कबार आँखों से हम्द पढ़ी। सामीन पर अजीब कैफियत तारी हो गई। लोगों ने नजराने के तौर पर दिनारों के ढेर लगा दिए। कवाली की महफिल पूरे अरूज पर थी और अजीज़ मियाँ अपनी मशहूर ज़माना कवाली पढ़ रहे थे। ए गुनाहों को जांचने वाले बख्श देता तो बात कुछ भी ना थी। ये कवाली हज़रत अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे थे। नाज़रीन किराम, बज़ाहिर ये चंद घंटे का प्रोग्राम था। कवाली की दुनिया में एक अजीब वाक़या था और हज़रत अज़ीज़ मियाँ के फ़न की मकबूलियत की मेराज थी। नाज़रीन किराम, हरम में होने वाली कवाली के हज़ारों ऑडियो केस्ट बाद में फ़रोख्त हुई। नाज़रीन किराम, कवाली का ये प्रोग्राम हज़रत अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह के दिल में आखिरी अय्याम तक मोअत्तर रहा। हज़रत अज़ीज़ मियाँ की कवालियाँ उर्दू सुनने वालों में मारूफ पाई जाती हैं। उनकी कवालियाँ सुनने वाले आज भी उनके शहर में मुब्तला हैं। हज़रत अज़ीज़ मियाँ कवाल का आरफाना कलाम और अंदाज़े बयां उनको बाकी कवालों में मुनफरिद करता है। नाज़रीन किराम, हज़रत अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुल्तान शरीफ में हेड नौबहार नहर पर वाक़े है, जो आज भी मरजाए खलाइक बना हुआ है। हज़ारों लोग हज़रत अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पर हाज़िरी देकर फातिहा पढ़ते हैं और आज भी उनकी कब्र मुबारक को देखकर हर शख्स को कवाली याद आ जाती है, नबी नबी या नबी नबी, अल्लाह निगहबान।